नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। मध्य प्रदेश के इंदौर ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। वहीं सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे नंबर पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण के टॉप 50 शहरों में यूपी के 7 शहर शामिल हैं। लखनऊ को 12वां स्थान, आगरा को 16वां स्थान, गाजियाबाद को 19वां स्थान, प्रयागराज को 20वां, कानपुर को 25वां स्थान मिला है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 27वां स्थान मिला। साथ ही साथ मेरठ लिस्ट में 41वें स्थान पर रहा। तो टॉप 50 शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। अलग अलग मापदंडों पर इसका चयन होता है और इसी के आधार पर ये जो नई लिस्ट सामने आई है उसमें प्रदेश के 7 ऐसे शहर जिनको सम्मिलित किया गया है। वाराणसी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 27वां स्थान वाराणसी को, इसके अलावा मेरठ 41वें स्थान पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण की ये लिस्ट जारी हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप 50 शहरों की लिस्ट में प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। 12वें स्थान पर राजधानी लखनऊ, 16वें पर ताज नगरी, आगरा 20वें नंबर पर, प्रयागराज, कानपुर को 25वां स्थान हासिल हुआ है। वाराणसी को 27वां, मेरठ को 41वां स्थान मिला है। अलग अलग जगहों के हम आपको वो स्थान बता रहे हैं। टॉप 50 में ये 7 शहर जो हैं इनको शामिल किया गया है। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर सपा विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री का घेराव किया। विधानसभा के गेट पर स्वास्थ्य मंत्री को रोका गया। स्वास्थ्य मंत्री से अपने अपने जिलों का हाल उन्होंने बताया। कोरोना के खिलाफ जिले में कोई कार्रवाई नहीं, ये बात कही गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। इरफान सोलंकी ने मंत्री से कानपुर आने की अपील की। कानपुर आकर हालात का जायजा लेने की मांग उनके द्वारा की गई। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सपा के तमाम विधायकों ने घेराव किया है स्वास्थ्य मंत्री का। दरअसल आज पहला दिन और आज के दिन काफी आक्रामक विपक्ष नजर आया तमाम मुद्दों को लेकर हमला बोलते हुए। और उसी में से क्योंकि कोरोना को लेकर इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है प्रदेश में, उसके मद्देनजर लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही। और आज जब कार्रवाई शुरू हुई तब यहां पर स्वास्थ्य मंत्री का घेराव किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर आपको बताएं कि आजमगढ़ में पूर्व प्रधान की हत्या हुई है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता नजरबंद किए गए। पीएल पुनिया, अजय कुमार लल्लू को नजरबंद किया गया। पूर्व ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई थी, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ और इसी क्रम में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। कई नेताओं को नजरबंद किया गया। पीएल पुनिया, अजय कुमार लल्लू को नजरबंद किया गया। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का ये हल्ला बोल लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष जो है वो आक्रामक यहाँ पर नजर आ रहा। और आजमगढ़ में जिस तरीके से पूर्व प्रधान की हत्या हुई है उसके बाद इस मसले को विपक्ष यहाँ पर उठाता हुआ और इसी क्रम में तमाम नेताओं ने नारेबाजी की और इस दौरान पीएल पुनिया, अजय कुमार लल्लू को नजरबंद भी किया गया। चलिए बात कर लेते हैं जौनपुर की, जहां पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को पुलिस ने रोक दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नितिन राउत। बर्धा थाना पुलिस ने नितिन राउत को रोका है। आपको बताएं पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी इस दौरान हुई। कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही आजमगढ़ के लिए वो रवाना हो गए। प्रधान की हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। परिजनों को सांत्वना देने के लिए कांग्रेसी नेता जो हैं वो जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया और उसके बाद जो गुस्सा देखने को मिला उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नारेबाजी की गई। दरअसल वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इधर आपको बताएं कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर दलितों का अत्याचार हो रहा है। ये कहते हुए यहाँ पर नितिन राउत साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी ये कहती है। सुशांत केस पर बोलने से बचते रहे मंत्री और उन्होंने ये कहा कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो देखिए सुशांत के मसले पर तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि प्रदेश में जो इस वक्त स्थिति है उसको लेकर यहाँ पर जरूर वो हमलावर नजर आए। सुशांत केस के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो ये कहते हुए नजर आए कि मुझे इस बारे में जानकारी ही नहीं है।
उत्तर प्रदेश में दलितों पे तो अत्याचार बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। ये केवल मैं नहीं कह रहा, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है। और रिपोर्ट के मुताबिक हजारों केसेस जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ पर भाजपा की सरकार आई है, तो दलितों की हत्याएं होती है, दलित स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होता है और कई ढंग से दलितों को एक प्रकार से नहीं जीना चाहिए दलितों ने, और उन्होंने बराबरी में बैठना नहीं चाहिए। ये कोशिश इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा उनके लोग यहाँ करते हैं। ये निस्संदेह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जरा आपको बताएं कि यूपी विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए यहाँ पर संजय सिंह पहुंचे। विधानसभा में राज्यपाल दीर्घा में बैठे थे संजय सिंह। आप सांसद संजय सिंह को नहीं पहचान पाई पुलिस। संजय सिंह ने बीजेपी विधायकों से अभिवादन भी किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर वो पहुंचे थे विधानसभा में, राज्यपाल दीर्घा में वो बैठे थे और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आज विधानसभा में हैं। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 9 मुकदमे जो हैं वो संजय सिंह के ऊपर इस समय दर्ज हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें विधानसभा में मौजूद होना कहीं ना कहीं उनका सिंबॉलिक विरोध है। हमसे बातचीत करने के लिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपके ऊपर 9 मुकदमे हैं और आप इस समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर हैं और जाहिर सी बात है, क्या किसी सिंबॉलिक विरोध आप यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, आप मुझे बताइए कि अगर ये सरकार ये सोचती है कि भाई योगी जी ये सोचते हैं कि कोई भी आदमी अगर सच बोलेगा, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उस पर मुकदमे लिख के उसका कार्यालय बंद करा के और उसको दबा देंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। मैं कोई इनसे डरने वाला नहीं हूँ। आपने 9 मुकदमे कर दिए मेरे ऊपर। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूँ और अगर एक राज्यसभा सांसद के विरुद्ध आप 9 मुकदमे कर सकते हैं, मेरा दफ्तर बंद करवा सकते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि यूपी में सरकार किस तरह से चल रही है। तो मैं आज उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आया हूँ और मैं योगी जी से और उनकी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैंने गुनाह किया है तो मुझे गिरफ्तार करके जेल में भेजो। ये बंदर घुड़की रोज रोज देने का काम मत कीजिए। मेरा गुनाह क्या है? ये कि मैंने ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया, मौर्य पर हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया, यादव पर, पाल पर, निषाद पर, कुर्मी पर, लोध पर, अन्य जातियों के ऊपर जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है वो मुद्दा उठाया। इसलिए आप मेरे ऊपर एफआईआर करेंगे, एफआईआर पे एफआईआर करेंगे? भाई आप मुझे बताइए कि अगर सच बोलना ही गुनाह हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र किस बात का है? तो मेरे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। मैंने महामहिम उपराष्ट्रपति जी को भी इस बात से अवगत करा दिया है और जो कुछ भी इनको कार्रवाई करना हो करें। मैं अपना सच बोलने का सिलसिला और मुहिम जारी रखूंगा। सर, सवाल ये है कि यहाँ पर जो 9 मुकदमे आपके ऊपर दर्ज किए गए हैं, क्या सरकार क्यों इस तरह कर रही है? क्या डरा रही है या कह रही है कि आप इस तरह से ना बोलिए? क्योंकि मैंने सच बोल दिया, यही इसी के कारण डरा रही है। मेरे आरोपों की पुष्टि तो भाजपा के विधायक कर रहे हैं। देवमणि दुबे जी ने पत्र लिखकर पूछा विधानसभा में कि भाई ब्राह्मणों की कितनी हत्या हुई, उन पे कितना अत्याचार हुआ, कितना जुल्म हुआ। इनके दूसरे विधायक कह रहे हैं कि साहब हम ब्राह्मणों का बीमा कराएंगे। इसका मतलब मेरे आरोपों की पुष्टि आप कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर बीमा इसलिए कराएंगे ब्राह्मणों का क्योंकि उनके जीवन को खतरा है। बिल्कुल, ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि मेरे ऊपर 9 मुकदमे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर विधानसभा पहुंचा हूं और जाहिर सी बात है उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया और कहा है कि सरकार मुझे डराना चाहती है। मसल हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। जरा आपको बताया कि गोंडा के सीएमओ ऑफिस में रिश्वतखोरी का खेल खेला जा रहा है। कनिष्ठ लिपिक का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कनिष्ठ लिपिक शशिकांत श्रीवास्तव ने रिश्वत ली, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ठेकेदारों ने से रिश्वत के नाम पर ये खेल जो है वो बहुत टाइम से खेला जा रहा है। वीडियो में ठेकेदार ने कहा कि 50,000 पहले भी दिए गए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं। गोंडा से मामला निकलकर सामने आया है जहाँ पर कनिष्ठ लिपिक रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। ठेकेदारों से कमीशन के नाम पर रिश्वत का ये खेल जो न जाने कब से खेला जा रहा होगा। हमारा हिसाब किताब प्रोड्यूसिंग करके हमको देना है तो देना है, तो पैसे का करियो, तेरा दे हो आज अपना तो मैंने अपना समझ लो। हमने पूछे
इधर गाजियाबाद में बारिश की वजह से कवि नगर के पास सोसाइटी के बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा गिर गया। सोसाइटी के पड़ोस में खाली प्लॉट है जहां पर भयंकर जलभराव हुआ। लोगों का यह आरोप है कि बाउंड्री वॉल का हिस्सा गिरने की वजह सीलन है। बाउंड्री वॉल का हिस्सा गिरने के बाद सोसाइटी की नींव में तेजी से पानी आ रहा है। इससे 144 परिवारों के बीच बिल्डिंग के गिरने का डर भी पैदा हो गया है। लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, दहशत में हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि बिल्डर को पहले भी इस मामले में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्यादातर लोग सोसाइटी के अंदर जाने से भी डर रहे हैं और सोसाइटी के बाहर ही वो खड़े हुए हैं। मामले की शिकायत प्रशासन को भी की गई है। बाउंड्री वॉल का हिस्सा गिरने से नींव की तरह जा रहे सोसाइटी के पिलर भी दिखने लगे हैं। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बहराइच के मैदानी इलाकों में एक बार फिर से हालात भयावह हो गए हैं। नानपारा, महसी और कैसरगंज तहसील क्षेत्र के तमाम गांव आज भी पानी में जलमग्न हैं। घूर देवी और एलग्रीन ब्रिज पर घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महसी इलाका के पिपरिया, पंचदेवरी, टिकुरी सहित तमाम गांवों का संपर्क मार्ग कटने की वजह से लोगों के सामने काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत है इन इलाकों में रहने वाले मवेशियों के लिए, जिन्हें समय से भूसा और चारा नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से मवेशी भूख से तड़प रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियां बनाई गई है, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। वहीं बहराइच में इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा ने बाढ़ग्रस्त इलाके कायमपुर का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हकीकत देखने के लिए इस समय जनपद बहराइच के हम कायमपुर में पहुंचे हुए हैं और आप मेरे पीछे आगे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार विकराल रूपी बाढ़ ने सभी फसलों को आगोश में ले लिया है। यहाँ पे जो भी फसलें हैं, चाहे वो गन्ने की हो, चाहे वो धान की हो, पूरी तरीके से बाढ़ में समाहित हो चुकी हैं। आने वाले समय में किसानों के सामने सबसे अधिक जो समस्या उत्पन्न होने वाली है वो भूखमरी को लेकर के उत्पन्न होने वाली है। वजह इसका ये भी है कि जो फसलें हैं वो पानी में समाहित हो चुकी हैं। ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो भोजन को लेकर के हो जाएगी। हम इस समय कायमपुर में मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ इस नाव पर उस गांव को जा रहे हैं जो बांध पे गए थे सामान लेने के लिए। उनसे पूछते हैं कि यहाँ की क्या उनके दुख दर्द है, क्या हकीकत है, क्या इनको राहत सामग्री मिल पा रही है। क्या कहेंगे आप? प्रशासन कुछ दे रहा है आपको? नहीं साहब, अभी कुछ नहीं मिला है और बहुत समस्या खराब है। घर में भी पानी घुस गया है और यहाँ कुछ मिलता नहीं है। प्रशासन से आप लोगों ने कुछ मांगा तो मतलब क्या, जैसे लैया चना कुछ भी नहीं मिल रहा है? नहीं, एक बार साहब मिला है अभी। उसके बाद? हाँ, उसके बाद कुछ नहीं मिला है। तो आप लोग पानी में रहने के लिए परेशान हैं? पानी में बहुत परेशानी है वो साहब। पानी में घर में सब पानी घुस गया है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे छात्राएं भी हैं जो इस समय बांध पे गई हुई थी सामान लेने के लिए। हम इनसे बात करते हैं क्या इनको तकलीफें हैं। नाव पे इनको जाना पड़ रहा है, इनके पास कोई ऐसे साधन नहीं है, गांव में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। क्या कहेंगे बेटा? मेरे को कुछ दिक्कत है जो मैं पानी में जा करके चौराहे पे कपड़ा लेती हूँ, फिर मेरे ये सुविधा कर दीजिए जो पानी में लेकर हम कपड़ा आते हैं खुद दीजिए मेरे को। प्रशासन की तरफ से कोई सहायता आप लोग को मिल पा रही है? कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। तो अभी देखा आपने कि तमाम जो इस पे जो नाव पे जो सवार जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो परेशान, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनका भी ये कहना है कि किसी प्रकार की सहायता अभी हम लोग को नहीं उपलब्ध हो पा रही है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि हम राहत सामग्री जरूर वितरित कर रहे हैं, लेकिन वो राहत सामग्री इन बाढ़ पीड़ितों के लिए ऊंट के मुँह में जीरा साबित हो रहा है। संजय मिश्रा। चलिए बात कर लेते हैं आगरा के, जहां पर बस हाईजेक मामले में एसएसपी का बयान सामने आया। बड़ी खबर आपको बताएं, अब तक 12 लोग किए गए चिन्हित। ये उन्होंने कहा, पुलिस सभी की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। टीमों की रवानगी भी हो गई है। मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। आरोपियों पर लगेगा एनएसए, ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे बस का अपहरण हो गया था और उसके बाद से लगातार तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब पुलिस के द्वारा ये बड़ी बात कही गई है कि जो मुख्य आरोपी है प्रदीप, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है मुठभेड़ के बाद, और इसके बाद 12 अन्य लोगों को चिन्हित किया गया है। उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बस हाईजेक मामले में उनका ये बयान सामने आया। चलिए बात कर लेते हैं कानपुर की, जहां पर दिन दहाड़े घर में लाखों की चोरी हो गई। सीसीटीवी में
चोरों की तस्वीरें भी कैद हुई है। पंकी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। एक चोर घर में देता रहा इस वारदात को अंजाम, दूसरा चोर घर के बाहर रेकी कर रहा था। घटना को अंजाम देकर वो चोर वहां से फरार हो गए। ये आपको बताएं, कानपुर से मामला निकलकर सामने आया। पंकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक चोर घर में इस वारदात को अंजाम दे रहा था, तो वहीं जो दूसरा चोर उसका साथी था वो घर के बाहर देख रहा था कि वहां पर कोई शख्स ना आ जाए। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे। देखें किस तरीके से दिन के उजाले में इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं गोंडा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी की दुकान पर धावा बोल दिया। आधा दर्जन बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाशों की करतूत हम आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दुकान में सारा सामान और 20,000 कैश की लूट की बात सामने आ रही है। देहात कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है गोंडा से ये खबर। साथ ही साथ तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखें किस तरीके से बेखौफ हो गए हैं ये बदमाश और उन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दुकान से सामान और 20,000 नकदी की लूट हुई है। लखीमपुर खीरी में गश्त को लेकर एसपी सत्येंद्र कुमार काफी गंभीर है। जिले का चार्ज मिलते ही एसपी सत्येंद्र कुमार ने एक हफ्ते के अंदर लापरवाही बरतने के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। एसपी की इस कार्रवाई में पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ इसी तरह शहर में रात को गश्त व्यवस्था को चेक करने के लिए एसपी ने अनूठा प्रयोग किया। एसपी सत्येंद्र कुमार ने रात में पुलिस की गश्त व्यवस्था को चेक उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने फर्जी लूट की सूचना अपने वायरलेस से देते हुए लुटेरे के रूप में अपना हुलिया बताया। इस सूचना पर चौकन्ना होते हुए एक दारोगा ने भाग रहे एसपी की गाड़ी में डंडा फंसाकर उन्हें पकड़ लिया। लखीमपुर खीरी मैं आपको बताएं कि कानून व्यवस्था को लेकर एसपी की सख्ती सामने आई है और उन्होंने एक अनूठा प्रयोग किया, जिसके बाद उन्होंने उस पुलिसकर्मी को शाबाशी भी दी। दरअसल वो व्यवस्था को चेक करना चाहते थे कि किस तरीके से वहां पर अलर्टनेस पुलिस प्रशासन बरत रहा है। इधर आपको बताएं कि गाजियाबाद से होकर चलने वाली उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसेस में सफर करने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बसेस में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि रोडवेज बसेस में महिला ड्राइवर्स की नियुक्ति की जाने वाली है। इसके लिए कौशाम्बी स्थित रोडवेज बस अड्डे पर आगामी 21 तारीख को टेस्ट होगा। इसमें महिला ड्राइवर्स के टेस्ट भी लिए जाएंगे। कौशाम्बी बस अड्डे के आरएम अखिलेश सिंह का ये कहना है कि गाजियाबाद में पहली बार ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसेस चलाने वाली महिलाएं ही होंगी। चलिए बात कर लेते हैं कुशीनगर की, जहां पर 25,000 का तीसरा इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बदमाश उपेंद्र यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। फायरिंग में बदमाश उपेंद्र के पैर में गोली लगी। सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान फरार हुआ था बदमाश उपेंद्र। 2 बदमाशों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। सेवरी थाना क्षेत्र के शिवाघाट के पास ये मुठभेड़ की खबर मिल रही है, जिसके बाद उपेंद्र यादव जो कि घायल हुआ, उसके पैर में दरअसल गोली लगी। 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस की बरामदगी इस वक्त हुई है। बरेली में बड़े पैमाने पर नकली देसी घी के कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। अधूरे कागजों की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने जिस ट्रक को पकड़ा था उसमें 150 टीन नकली देसी घी की बरामदगी हुई। 2250 किलो नकली देसी घी पुलिस की गिरफ्त में आया। आपको बताएं कि इसके बाद खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया, जिसमें उन्होंने भी घी के अधोमानक होने की बात स्वीकारी। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 228 रुपए के हिसाब से जो बिल बनाया गया, क्या उसमें भी जीएसटी को लेकर हेरफेर किया गया? अब वाणिज्य कर विभाग भी इसमें सक्रिय हो चुका है। इस मामले के सामने आने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने घी मंडी में बिना लेवल और ब्रांड कर कई टीन और बरामद किए। फर्जी दस्तावेजों पर अनामिका शुक्ला के नाम पर कई जगह नौकरी करने के मामले के बाद जागी सरकार शिक्षकों के दस्तावेजों की
पड़ताल अब शुरू हो गई है। इस पड़ताल में लगातार उजागर हो रहा है कि फर्जी दस्तावेजों पर शिक्षा विभाग में नौकरी के कई मामले ऐसे सामने आए हैं। प्रतापगढ़ में अब तक की पड़ताल में 20 टीचर्स पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। 3 शिक्षकों के फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि वेतन की रिकवरी का आदेश भी जारी हो गया। अब जिले में 17 फर्जी शिक्षकों के नए मामले सामने आए हैं और इन पर बीएसए अशोक सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। बीएसए ने बताया कि फर्जी डिग्री लगाकर ये 17 लोग नौकरी कर रहे थे, जिनका सत्यापन कराने पर दस्तावेज फर्जी पाए गए। तो लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है और इसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। इस बीच आपको बताएं कि भदोही में नदी में किशोरी का शव मिला है। ये एक बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। गांव के ईंट भट्टे पर रहने वाले लोगों पर आरोप लगाया गया है। पुलिस पर मामले में लीपापोती का आरोप परिजन लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत का खुलासा हुआ। किशोरी की हत्या और रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज 5 डॉक्टर्स का पैनल करेगा दोबारा से पोस्टमार्टम। तो परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रेप के बाद हत्या की आशंका उनके द्वारा जाहिर की गई और पुलिस पर उन्होंने लीपापोती का आरोप लगाया। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक निकलकर सामने आई है उसमें डूबने से मौत को बड़ी वजह बताया गया है और आज एक बार फिर से दोबारा 5 डॉक्टर्स के जो पैनल है वो एक बार पोस्टमार्टम करेगा। चलिए बात कर लेते हैं जौनपुर की, जहां पर ट्रैक्टर और बोलेरो की टक्कर हुई है। आपको बताएं कि हादसे में एक शख्स की जान चली गई। आक्रोशित परिजनों ने जाम लगाकर पथराव किया। वाराणसी लखनऊ मार्ग स्थित जलालपुर चौराहे पर जाम किया गया। पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को खदेड़ दिया। जलालपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Vico Turmeric Cream